Good morning, students. Students, today we are going to start exercise 4.3 of chapter 4 linear equation in two variables. So students, in this exercise we have the question number 1. In question number 1, first question है students, कह रहे draw the graph of each of the following linear equations in two variables. Equation है हमारे पास x plus y is equal to 4. Students, ये एक linear equation है. लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जो वेरिएबल्स हो उनकी पावर 1 होनी चाहिए. तो वेरिएबल्स की पावर 1 ही है, तो इट इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. स्टूडेंट्स, जब हम इसकी ग्राफ बनाएंगे ना, तो इसकी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगी. कैसे? हम सबसे पहले इसमें कुछ x को वैल्यूज दे रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 और देखते हैं y क्या आ रहा है. तो x की वैल्यू 1 पुट करने पर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4. तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 4 माइनस 1. स्टूडेंट्स, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 3 आ रही है. फिर हमने पुट किया स्टूडेंट्स, पुट x इज इक्वल टू 2. चाहे आप y की जगह पुट करके x निकाल दो, चाहे x की जगह पुट करके y निकाल दो. तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4. देयरफॉर y की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, 4 माइनस 2 आ गई. ठीक है. अब स्टूडेंट्स, दो पॉइंट्स इनफ है किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए. अब हम एक टेबल बनाएंगे. यहां x लिखेंगे, यहां y. स्टूडेंट्स, जब हमने x1 पुट किया तो y की वैल्यू 3 आई थी, x2 पे y की वैल्यू 2 आई थी. ठीक है. अब हम इसकी ग्राफ ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स. ये हमारी x एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये हमारी y एक्सिस है वर्टिकल लाइन. x डैश, ये y डैश. ये हमारा पॉइंट ओरिजिन है. ठीक है स्टूडेंट्स. स्केल देंगे हम 1 सेंटीमीटर को 1 ले देते हैं, तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4. ऐसे इधर -1, -2, ऊपर स्टूडेंट्स 1, 5 पॉजिटिव होता है ऊपर, नीचे y की वैल्यू -1, -2. ठीक है. अब बेटा x1 है, तो हम ओरिजिन पे बैठे होते हैं. स्टार्टिंग में हम x की वैल्यू 1 पे आ गई, +1 पे. ठीक है, राइट साइड ऑफ x एक्सिस पे आ गई. तो स्टूडेंट्स, x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू 3 है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये 3 के सामने ये हमारा पॉइंट आ गया 1,3. ठीक है. अब x2 है, तो x की वैल्यू 2 पे आ गई इधर, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस में. चलो यहाँ 2 पे आ जाओ. और y की वैल्यू 2 है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में y की वैल्यू 2 ही आ रही है. तो स्टूडेंट्स, दिस पॉइंट इज 1,3 एंड दिस पॉइंट इज 2,2. अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट्स. स्केल से ज्वाइन कर देना. तो स्टूडेंट्स, ये एक लाइन आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन, जो इस लीनियर इक्वेशन की क्या है, ग्राफ है. तो ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2,14. हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई. स्टूडेंट्स, हमें एक पॉइंट दे रखा है, गिवन पॉइंट. स्टूडेंट्स, इस 2,14 वाले पॉइंट से पास होने वाली कोई दो लीनियर इक्वेशंस बना के दिखानी है. तो स्टूडेंट, सिंपल है. सबसे पहले जैसे आप x लिख दो और प्लस y लिख दो, कुछ भी लिख दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू, अभी राइट साइड में कुछ मत लिखो. अगर आप x की जगह 2 पुट करेंगे, प्लस y की जगह 14 पुट करेंगे, क्योंकि ये 2,14 x और y की जगह पुट होने पर इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. तो 2 प्लस 14 इज इक्वल टू 16 होता है. तो अब आप राइट हैंड साइड में 16 लिख दो. तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन जो कि इस पॉइंट से पास होगी. ठीक है. अब एक और बनाते हैं. जैसे हमने लिखा स्टूडेंट्स 2x प्लस वाई, कुछ भी लिख दो, इज इक्वल टू अभी मत लिखो. तो आपने x की जगह 2 पुट किया, 2 2 जा 4,
y की जगह 14 पुट किया, 4 प्लस 14 क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 18, तो राइट हैंड साइड में 18 लिख दो। दिस इज द सेकंड इक्वेशन जो कि इस पॉइंट से क्या होगी, पास। ऐसे ही आप एक और इक्वेशन बना सकते हो, जैसे स्टूडेंट्स मैंने लिखा 3x माइनस वाई, कुछ भी लिख दो, इजिकल टू भी राइट हैंड साइड में मत लिखो। तो x की जगह 2 पुट करो, 2 3 जा 6 माइनस 14, तो 6 माइनस 14 क्या होता है स्टूडेंट्स, -8, तो अब राइट हैंड साइड में क्या लिख दो, -8। तो इस तरह से मैंने स्टूडेंट्स 3 इक्वेशंस बना दी जो इस पॉइंट से क्या होंगी, पास। तो कह रहे हैं हाउ मेनी सच लाइंस आर देयर स्टूडेंट्स, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी लाइंस सच दैट, इस प्रकार की आप इनफाइनाइटली मेनी लाइंस बना सकते हो। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स एक सिंगल पॉइंट से, जैसे कि पॉइंट है, इससे इनफाइनाइटली मेनी लाइंस पास होती है, इनफाइनाइटली मेनी लाइंस पास फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। तो आप जितनी लाइंस मर्जी पास करवा सकते हो स्टूडेंट्स। तो दिस इज द रीजन, वाई का रीजन है ये, इनफाइनाइटली मेनी लाइंस कैन पास फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, एक हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी है 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, और स्टूडेंट हमें वो कह रहा है कि एक पॉइंट है 3,4, इस लाइन की ग्राफ पे लाई कर रहा है। ठीक है, अगर इस पॉइंट, ये पॉइंट जो 3,4 है, इसकी ग्राफ पे लाई कर रहा है, यानी कि इसकी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगी और उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर वो पॉइंट लाई कर रहा है, तो वो पॉइंट इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देन हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, इस ए की वैल्यू बतानी है। तो स्टूडेंट्स हमने लिखा बिकॉज 3,4 lies on its graph, तो स्टूडेंट्स हमने पुट किया x की जगह 3 एंड y की जगह 4। तो यहां पुट करो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 7, तो स्टूडेंट्स 12, ये 7 इधर ले आओ, 7 इधर अगर माइनस हो जाएगा, -7 इज इक्वल टू 3 है, तो 5 इज इक्वल टू 3 आ गया स्टूडेंट्स। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 इधर अगर डिवाइड हो जाएगा इधर राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में आगे, तो a की वैल्यू आ चुकी है 5/3, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ a। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स हमें कह रहे हैं द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इट इज ₹8। अगर स्टूडेंट्स हम किसी शहर में जाते हैं और वहां से एक टैक्सी बुक करते हैं, तो वहां टैक्सी वाला हमें ये कह रहा है कि फर्स्ट किलोमीटर के मैं ₹8 लूंगा, मान लो ये पहला किलोमीटर है, और बाकी जितने भी किलोमीटर आप आगे जाओगे तो ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से फेयर दिया जाएगा, ₹5 सिर्फ फर्स्ट किलोमीटर के ₹8 देने पड़ेंगे। तो अगर टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर कवर हुआ एंड टोटल फेयर हमने ₹y दिया, तो इसकी हमने एक लीनियर इक्वेशन बनानी है जो इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रही है, और हमें फिर इसकी ग्राफ ड्रॉ करनी है। तो स्टूडेंट्स अगर हमें क्वेश्चन में x और y नहीं दे रखा कि टोटल कितना डिस्टेंस कवर हुआ, टोटल कितना फेयर दिया, तो हमें लेट करना पड़ेगा, लेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड। मान लो स्टूडेंट टोटल डिस्टेंस कवर हुआ x किलोमीटर, लेट टोटल फेयर गिवन, और जो हमने टोटल फेयर दिया स्टूडेंट्स वो ₹y दिया। ठीक है, ये दोनों हमने सबसे पहले सपोज कर दी। तो सबसे पहले हमने लिखा स्टूडेंट्स फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर के लिए हम कितना फेयर दे रहे हैं, फर्स्ट किलोमीटर के लिए हम ₹8 फेयर दे रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा फर्स्ट किलोमीटर है और टोटल हम x किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो फर्स्ट किलोमीटर अगर इसमें से हम माइनस कर दें तो बाकी कितना डिस्टेंस बच गया स्टूडेंट्स, x - 1 किलोमीटर। ठीक है, तो नाउ फेयर फॉर रिमेनिंग x - 1 किलोमीटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लो ये 10 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, पहले किलोमीटर का हम ₹8 फेयर दे रहे हैं,
बाकी 10 में से 1 माइनस करो, 9 किलोमीटर बचे ना, तो 9 किलोमीटर के लिए हम कितना फेयर देंगे पर किलोमीटर 5 के हिसाब से? 9 5 जा 45, तो 45 प्लस 8, इट मीन्स हम टोटल 53 रुपीज टोटल फेयर दे रहे हैं। तो फेयर फॉर रिमेनिंग x किलोमीटर्स, x माइनस 1 किलोमीटर सॉरी, तो x माइनस 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये रिमेनिंग x माइनस 1 किलोमीटर्स का फेयर आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये वाला फेयर प्लस जो ये फेयर है, ये टोटल मिला के हम कितना फेयर दे रहे हैं? ये टोटल मिला के हम रुपीज y फेयर दे रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको सॉल्व करके लीनियर इक्वेशन बना देते हैं। 8 प्लस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू y। तो स्टूडेंट्स 5x, ये y को आप इधर ला सकते हो माइनस y, 8 में से 5 माइनस करो 3, और 3 को आप बेशक उस तरफ राइट हैंड साइड में भेज दो तो -3। दिस इज द लीनियर इक्वेशन विच रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। अब हम इसकी एक टेबल बनाएंगे और फिर इसकी ग्राफ बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, तो यहां हम x लिखेंगे या y। अगर स्टूडेंट्स मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं यहां, तो 0 इंटू 5 0, 0 माइनस वाई माइनस वाई, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 3 आ रही है। अगर स्टूडेंट्स मैं x की जगह 1 पुट करूं, 5 1 जा 5, ठीक है, तो 5 उधर जाकर -5 हो जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -8। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये 2 पॉइंट इनफ है इसकी ग्राफ बनाने के लिए। नाउ इसकी ग्राफ, x एक्सिस x x डैश, ये y एक्सिस y y डैश। x एक्सिस पे स्टूडेंट्स हम क्या दिखा रहे हैं? डिस्टेंस, और y एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं? फेयर। 1 सेंटीमीटर को 1 के इक्वल दे दो अपना स्केल, ठीक है स्टूडेंट्स। जब हमारा x 0 है तो y 3 है। x 0 का मतलब हम ओरिजिन पे ही बैठे हैं, y की वैल्यू 3 है तो +3 है, ऊपर चले जाओ स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आ गया। फिर x की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 है तो y की वैल्यू 8 है, +8 है, ऊपर चले जाओ अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये पॉइंट आ गया 1,8। दिस इज आवर पॉइंट 0,3 एंड दिस इज आवर पॉइंट 1,8। इन दोनों पॉइंट्स को स्टूडेंट्स ज्वाइन कर दो स्केल से, तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स हमें एक ग्राफ दे रखी है, एक लाइन दे रखी है हमें, ये वो पूछ रहा है हमसे, हमें 4 लीनियर इक्वेशंस दे रहा है। एक तो स्टूडेंट्स दे रहा है फर्स्ट x इज इक्वल टू वाई, दूसरी लीनियर इक्वेशन दे रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, थर्ड लीनियर इक्वेशन दे रहा है हमें स्टूडेंट्स वो y इज इक्वल टू 2x, और फोर्थ लीनियर इक्वेशन हमें दे रहा है 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 7x। और इस ग्राफ के ऊपर कुछ पॉइंट्स दे रहा है, यहां दे रहा है -1,1, ये पॉइंट दे रहा है ओरिजिन 0,0, और एक थर्ड पॉइंट दे रहा है 1,1, 1,-1। तो हमसे पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये ग्राफ इन चारों में से किस लीनियर इक्वेशन की है? स्टूडेंट्स अगर ये तीनों पॉइंट्स जिस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे, ये उसी की ग्राफ होगी। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट पॉइंट लिया -1,1, और उसको पहली लीनियर इक्वेशन में पुट करने जा रहे हैं x इज इक्वल टू वाई में।
तो x की जगह -1, y की जगह 1। क्या -1 1 के इक्वल होता है? नहीं, तो ये तो फॉल्स हो गया। तो देयरफॉर तो स्टूडेंट्स देयरफॉर ये जो पॉइंट है वो इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये ग्राफ इस लीनियर इक्वेशन की फर्स्ट की नहीं है। अब सेकंड लीनियर इक्वेशन है स्टूडेंट्स x + y = 0। हमने इसमें x की जगह -1 पुट किया, y की जगह +1 पुट किया, = 0 आना चाहिए, तो 0 आ रहा है, 0 = 0, तो ये सेटिस्फाई कर गया। ऐसे ही दूसरा पॉइंट 0 + 0 0 ही होता है, 0 = 0, तो दूसरा पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरा पॉइंट 1, -1 1 + -1 0 होता है, 0 = 0। स्टूडेंट्स तीनों पॉइंट इस सेकंड लीनियर इक्वेशन को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई। इसका मतलब ये जो ग्राफ है इसी सेकंड वाली लीनियर इक्वेशन की ग्राफ है। इसका मतलब अब हमें बाकी लीनियर इक्वेशंस को चेक करने की जरूरत नहीं है, वो किसी और लाइन की ग्राफ होंगी। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, अगर पहला पॉइंट जैसे पहली लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था तो हमें बाकी पॉइंट स्टूडेंट्स पुट करने की जरूरत नहीं है। जब पहला ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो हम बाकियों को चेक करने की क्या जरूरत है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है, इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी on a application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. Express this is in the form of the equation in two variables and draw its graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit and the distance traveled by the body is 0 unit. Students सबसे पहले तो वर्क डन क्या है हम इसके बारे में चर्चा कर दें। स्टूडेंट्स फिजिक्स की भाषा में वर्क डन क्या माना जाता है? वर्क डन उसे माना जाता है जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो। जैसे मैं स्टूडेंट्स इस दीवार पे ये फोर्स लगा रहा हूँ, मैं इस पे बड़ा सारा ये फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन ये दीवार हिल नहीं रही है ना, तो अगर डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा तो स्टूडेंट्स वर्क डन 0 है। ठीक है, वर्क डन तभी माना जाता है जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो। इसी तरह से स्टूडेंट्स जैसे मैंने सारी रात पढ़ाई करी, खूब मेहनत करी, एग्जाम की तैयारी करी, तो मैंने वर्क किया ना, मुझे लग रहा है मैंने बड़ा वर्क किया, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हुआ? 0। तो ये सारा वर्क डन 0 है। और स्टूडेंट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्ड का क्या मतलब है? इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट। जैसे मान लो मैं कहीं पे काम करता हूं और अगर मैं वहां पे 1 आवर वर्क करता हूं, 1 आवर, तो मुझे 1000 रुपीज सैलरी मिलती है। ये टाइम और ये सैलरी, टाइम को मैंने एक्स मान लिया, सैलरी को वाई। ठीक है, अगर मैं 1 आवर वर्क करता हूं तो मुझे 1000 सैलरी मिलती है। अब मैं टाइम 2 आवर कर देता हूं, मैंने अपने टाइम को इंक्रीज किया तो मेरी सैलरी भी वो डिपार्टमेंट इंक्रीज करके दे रहा है, तब वो मैं 2000 सैलरी दे रहा है। अगर मैं अपना टाइम 3 आवर करता हूं तो सैलरी भी मुझे 3000 मिल रही है। तो स्टूडेंट अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो तो दूसरी क्वांटिटी भी अगर इंक्रीज हो, या एक क्वांटिटी डिक्रीज हो तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो, सच दैट ये एक्स और वाई का रेशो सेम रहे। 1/1000, ये 2/1000, यानी कि 2 से अगर आप 2000 को कैंसिल आउट करोगे तो 1/1000 ही आ रहा है। ये 3000 भी 1/1000 है, सच दैट ये रेशो सेम रहे। तो इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटीज एक्स और वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एक्स ओवर वाई आपको हर वक्त क्या दे रहा है? 1/1000। तो यहां से स्टूडेंट्स y की वैल्यू एक तरह से क्या आ रही है? 1000x। तो ये एक रिलेशन आ गया, y = 1000x, जो सैलरी और टाइम के बीच में रिलेशन है। जैसे सैलरी 1 आवर, टाइम 1 आवर है, तो x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू 1000 ही आ रही है ना। अब मैं 2 आवर काम करता हूं तो x की वैल्यू 2 पुट करूंगा, 2 × 1000, 2000 आ गया, तो सैलरी 2000 मिल रही थी। तो ये एक रिलेशन आ जाता है x और y वेरिएबल्स के बीच में। ठीक है, तो हमारा अब जो ये क्वेश्चन है उसमें हम क्या सपोज करेंगे? लेट जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है
बाय बॉडी, वो मान लो x यूनिट्स है, और z जो वर्क डन है स्टूडेंट्स वो y यूनिट्स है। अब हमें क्वेश्चन की डिमांड क्या है स्टूडेंट्स, यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस वर्क डन y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्टूडेंट्स ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, y इज प्रोपोर्शनल टू x। अगर हमें इस प्रोपोर्शनल का साइन हटाना होना तो स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू सम k इनटू x लिखते हैं। फिर k क्या है, k कांस्टेंट है, कौन सा कांस्टेंट, जो स्टूडेंट्स जैसे यहाँ पे 1000 आ रहा है, ये 1000 एक तरह से हमारा k है, तो दिस इज आवर k, जो y और x का आपको क्या दिखाएगा, रिलेशन, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमें जो कांस्टेंट दे रखे है ना क्वेश्चन में, कांस्टेंट फोर्स जो उस पर अप्लाई हो रहा है हमें दे रखे है वो 5 यूनिट्स दे रखे है, इट मींस हमें k की वैल्यू 5 दे रखी है, यानी कि y इज इक्वल टू 5x। नाउ दिस बिकम्स आवर लीनियर इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स आप ये भी देख सकते हो जो वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स अप्लाई होता है, फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट हुआ उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या निकलता है, हमारा वर्क डन। अगर मैं यहां देखूं, अगर आप देखो वर्क डन की वैल्यू y पुट करूं, फोर्स हमें कांस्टेंट 5 दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू x दे रखी है, तो y इज इक्वल टू 5x, सेम इक्वेशन आ रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हमें स्टूडेंट्स इस लीनियर इक्वेशन की क्या बनानी है, ग्राफ। तो एक टेबल बनाएंगे, ये x ये y, अगर हम x 0 पुट करें तो 0 इंटू 5 0, y 0 आ रहा है, x 1 पुट कर रहे हैं, y 5 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इन दोनों को लेते हुए हम एक ग्राफ बनाएंगे, ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस। x एक्सिस पे हम क्या दे रहे हैं स्टूडेंट्स, डिस्टेंस, और y एक्सिस पे क्या दे रहे हैं, वर्क डन। तो x एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर को हम ले लेते हैं 1 के इक्वल, तो ये 1, ये 2, ये 3, और y एक्सिस पे स्टूडेंट्स भी 1 सेंटीमीटर को 1 ले लेते हैं 1 2, अब स्टूडेंट x 0 पे y 0 है, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, मतलब ये ओरिजिन वाला पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट्स, 5, तो ये पॉइंट आ गया। इन दोनों को ज्वाइन कर दो तो स्टूडेंट्स ये इसकी इस लीनियर इक्वेशन की क्या आ चुकी है, ग्राफ, ठीक है स्टूडेंट्स। ये ग्राफ ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है, और एक खासियत होती है जो लाइन ओरिजिन से पास हो तो वो हमेशा y इज इक्वल टू सम mx फॉर्म में होती है, वेयर m इज एनी रियल नंबर। तो ये भी तो इक्वेशन y इज इक्वल टू सम mx फॉर्म में है, तो इसका मतलब इसको ओरिजिन से तो पास होना ही था। जो भी लाइन इस रूप में होगी y इज इक्वल टू mx, उसमें कांस्टेंट पार्ट नहीं होगा, प्लस c प्लस 2 या कुछ ऐड नहीं हो रहा ना, तो ऐसी इक्वेशन हमेशा कहां से पास होती है, ओरिजिन से। अब स्टूडेंट्स कह रहे हैं आफ्टर रीड फ्रॉम दिस ग्राफ, इस ग्राफ को रीड करके बताओ, अगर आपका डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट है, हम x की वैल्यू 2 पे आ गए, देन व्हाट इज वर्क डन, तो 2 पे आ जाओ, 2 से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर चले जाओ, जहां पे ये ग्राफ को कट करेगी वहां से एक परपेंडिकुलर y एक्सिस पे ड्रॉ करो, तो ये स्टूडेंट्स वर्क डन आ जाएगा 10 यूनिट्स। तो जब डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट है तो वर्क डन क्या आ रहा है, 10 यूनिट्स। इसी तरह से अगर डिस्टेंस ट्रेवल 0 है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो 0 है, तो 0 है तो वर्क डन भी क्या होगा, 0, ठीक है, क्योंकि जब डिस्टेंस ही ट्रेवल नहीं हुआ, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू भी 0 होगी। तो इस ग्राफ से भी हमें क्या पता लग रहा है, जब डिस्टेंस हमारा 0 है, हम ओरिजिन पे है, तो y की वैल्यू भी 0 है। तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है स्टूडेंट्स
Yamini and Fatima are the two students. They give ₹100 together to the Prime Minister Relief Fund for the earthquake victims. For the, तो इसको एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के रूप में रिप्रेजेंट करना है. तो स्टूडेंट्स हमने मान लिया दैट कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी ₹X है, जो यामिनी ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया ₹X दिया. Z कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा मान लो फातिमा ने जो कंट्रीब्यूशन दिया स्टूडेंट्स वो ₹Y दिया. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों ने मिला के यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 100. तो ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन बन गई जो इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रही है. इसकी आप टेबल बना सकते हो. अगर मान लो स्टूडेंट्स मैं x की वैल्यू यहाँ 50 पुट करता हूं तो 50 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो y की वैल्यू भी 50 आ रही है. अगर x की जगह मैं 60 पुट करता हूं तो 60 उधर जाकर माइनस होगा, y की वैल्यू 40 आ रही है स्टूडेंट्स. तो इसकी अब हम ग्राफ आसानी से बना सकते हैं. वन सेंटीमीटर को हम स्टूडेंट्स यहाँ 10 के इक्वल मान लेंगे x एक्सिस पर भी और y एक्सिस पर भी. यानी कि हमारा जो एक बॉक्स है, ठीक है, इसकी जो ये लेंथ है इसको हम 10 के इक्वल मान रहे हैं. ऊपर भी 10, 20, 30, 40. स्टूडेंट्स जब x 50 है तो हम x की वैल्यू 50 पे आ गए, y की वैल्यू 50 है तो ये पॉइंट आ चुका है. x की वैल्यू 60 है तो हम यहाँ आ गए, y की वैल्यू 40 है, ये पॉइंट आ चुका है. इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो स्टूडेंट्स ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगी. लीनियर इक्वेशन की ग्राफ आ जाएगी, एक लाइन आ जाएगी जो इस लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास. हमें कह रहा था कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा द टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट एंड द कंट्रीज लाइक इंडिया, श्रीलंका द टेम्परेचर इज मेजर्ड इन सेल्सियस. स्टूडेंट्स हमारे देश में टेम्परेचर सेल्सियस में मेजर होता है जबकि USA कनाडा में जो टेम्परेचर मेजर होता है फ़ारेनहाइट में मेजर होता है. तो ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला है. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट में हमें कह रहा है draw the graph of the linear equation using Celsius for x axis and Fahrenheit for y axis. तो अगर हम सेल्सियस टेम्परेचर को x एक्सिस पे दें और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को y एक्सिस पे दें तो इसकी हमें एक ग्राफ बनाने के लिए बोल रहा है. ठीक है स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे c की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं. 0 इंटू 9/5 0, 0 प्लस 32 32, तो y की वैल्यू 32 आ रही है, 32 आ रहा है. फिर c की वैल्यू 10 पुट कर रहे हैं. 5 2 जा 10, 2 9 जा 18 में 32 ऐड करेंगे 50 आ रहा है स्टूडेंट्स. तो ये हमारे दो पॉइंट्स आ चुके हैं. इसकी अब हम एक ग्राफ बना सकते हैं. टेन 20 30 40 50, इधर y एक्सिस पे भी 10 20. स्केल दे रहे हैं हम 1 सेंटीमीटर को 10 के इक्वल. अब स्टूडेंट्स x 0 है तो हम ओरिजिन पे बैठे हैं, y की वैल्यू 32 है तो 30 से 2 लाइन जस्ट ऊपर आपके ग्राफ पेपर पे ये पॉइंट आ जाएगा. x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू 50 आ रही है तो ये पॉइंट आ रहा है स्टूडेंट्स. इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये एक लाइन आ जाएगी जो इस लीनियर इक्वेशन को क्या करेगी, रिप्रेजेंट. ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन. अगर यहाँ x लिखो या y लिखो. ठीक है, अब सेकंड पार्ट में कह रहा है स्टूडेंट्स इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री C, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट. स्टूडेंट्स ये हमारा फॉर्मूला है.
इसमें C की वैल्यू 30 पुट कर दो, पुट C इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 9/5 मल्टीप्लाई 30, 54 प्लस 32 ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 86 डिग्री। अगर सेल्सियस में टेम्परेचर 30 डिग्री सी है तो स्टूडेंट्स फ़ारेनहाइट में वो 86 डिग्री शो करेगा। इसी तरह से थर्ड पार्ट में कह रहा है इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री एफ, अगर टेम्परेचर 95 डिग्री एफ है, फ़ारेनहाइट की वैल्यू पुट कर दो टेम्परेचर की 95 डिग्री, तो सेल्सियस में क्या शो करेगा, ये इधर से आओ। C की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट 63 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 9। C सेल्सियस में वो 35 डिग्री टेम्परेचर शो करेगा अगर वो फ़ारेनहाइट में 95 डिग्री शो कर रहा है। अब वो स्टूडेंट कह रहा है कि अगर टेम्परेचर 0 डिग्री C हो जाए तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर क्या होगा, और अगर टेम्परेचर 0 डिग्री F हो जाए तो सेल्सियस में टेम्परेचर क्या होगा। तो एक बार स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे C की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो F की वैल्यू 32 डिग्री आ रही है, और एक बार हमें F की जगह 0 पुट करना है, तो यहां से C की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स। तो C की वैल्यू आ जाएगी -160/9, तो ये सेल्सियस में टेम्परेचर शो करेगा। फिर लास्ट पार्ट में पूछ रहा है स्टूडेंट्स क्या कोई ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू है जो C और F की जगह पुट की जाए, जैसे हम C की जगह कोई ऐसा टेम्परेचर पुट कर सकते हैं जिससे F की वैल्यू भी वही सेम न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो हमने मान लिया स्टूडेंट्स दैट एट A डिग्री टेम्परेचर इस A डिग्री न्यूमेरिकल टेम्परेचर पे C और F सेम है, तो हमने इसी फॉर्मूले में स्टूडेंट्स F और C की जगह ये पुट कर दिया। एलसीएम लिया, तो स्टूडेंट्स -4 है, इधर अगर माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 32, ये 160 आएगा। सॉरी स्टूडेंट्स, एलसीएम ले रहे हैं, 5 मल्टीप्लाई करेगा ऊपर 160, तो A की वैल्यू क्या आ गई 160/-4। तो स्टूडेंट्स -40 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे C और F की वैल्यू क्या है, सेम है। अगर हम C की जगह -40 पुट कर दें तो F की वैल्यू भी -40 ही आएगी। तो ओके स्टूडेंट, दिस वीक कंप्लीट्स एक्सरसाइज 4.3। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।